नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपका इतना ही आदर सम्मान था, समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। ये जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हैं, मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया। मायावती का लखनऊ जाना और योगी की तारीफ करना अंदर ही अंदर 99% लोग नहीं जान पाए। लाखों लोगों की भीड़ में मारी मायावती ने एंट्री और देखकर हो गई हैरान। योगी आदित्यनाथ की तारीफ और अखिलेश यादव की खोल दी वहां पर पोल। समाजवादी पार्टी को कह दिया दोगला। योगी के जब से सीएम बने हैं तब से यह सवाल उठ रहा है कि यूपी की राजनीति से मायावती क्यों गायब हो गई। जिस यूपी ने मायावती को 4 बारी मुख्यमंत्री बनाया, अचानक मायावती वहां से गायब क्यों हो गई। और आज के लोग मायावती को दलित भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन फिर वहां पर 7 से 8 सालों तक मायावती की कोई रैली क्यों नहीं हुई, और वो भी नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। और इसी खालीपन का फायदा चंद्रशेखर रावण उठा रहे हैं। पहली बार मायावती ने लाखों की संख्या के सामने ऐसा ऐलान कर दिया कि भीड़ को सुनकर विश्वास नहीं हुआ, और जिससे समाजवादी पार्टी के अंदर खलबली मच चुकी है। और इसके साथ ही साथ मायावती ने चंद्रशेखर रावण के सपनों पर भी पानी फेर दिया है। लेकिन मायावती अचानक लखनऊ क्यों पहुंची, उसके पीछे क्या राज छुपा बैठा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको बताएं तो ऐसी सिर्फ एक रैली से विरोधी पार्टियों का पसीना छुटवा दिया है और बता दिया कि हाथी सिर्फ शांत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाथी कमजोर है। दरअसल मायावती ने बताया कि सपा और कांग्रेस दिखावा कर रही है भारत के संविधान को पकड़कर हाथों में, और संविधान को बचाने का उनका कोई भी प्रयास नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं। और उन्होंने अपने समाज को बताया जब अखिलेश यादव कुर्सी से हट गए तो पीडीआई की बात नहीं की गई। वो पीडीआई को कैसे भूल गए, पीडीआई को उन्होंने कैसे नहीं याद रखा। मायावती ने सीधा सीधा अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया है। उन्होंने अपने समाज से यह कहा है कि अखिलेश यादव ने माननीय कांसीराम जी की स्मारक बनाने की बात कही थी, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और जब ये लोग सत्ता में नहीं होते तो इन्हें भाजपा के नेता दलित समाज के संतों की याद आती है। जब इनकी सत्ता आती है तो इनकी वो बात तक नहीं पूछते। और मायावती ने साफ और स्पष्ट बातें कही है कि ये ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहना चाहिए। बीएसपी की सरकार रहते हुए मैंने जिन स्मारकों का नाम कांसीराम जी के नाम से रखा था, उन्हें सपा की सरकार आने के बाद बदल दिया गया। मायावती ने समाजवादी पार्टी को स्पष्ट और साफ शब्दों में दोगला बताया है, और बताया कि ऐसे दोगले लोगों से दूरी बनाए रखे और ऐसे दोगले लोगों के साथ न खड़े हों। और दोगला कहने पर अपने जो समाज के लोग हैं उन्हें जागरूक किया है और अपने समाज के लोगों को सावधान किया है। लेकिन हर वो इंसान जब हैरान हो गया जब मायावती ने योगी की तारीफ कर दी। दरअसल वो बात वो थी कि मायावती ने कहा कि हमारी सरकार में जो कांसीराम के सम्मान में जो स्मारक बनाए गए थे, उसकी टिकट थी, उसे जो लोग देखने आते थे, उन टिकटों का जो पैसा था वो सपा की तरह छुपाकर नहीं रखा गया और दबाकर नहीं रखा गया। उसके लिए मायावती ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की कि योगी सरकार ने वो टिकटों का पैसा देख रेख के लिए खर्च किया, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की मायावती ने तारीफ की। और साथ ही साथ मायावती ने यह कहा कि 2027 के अंदर हमारी सरकार को फिर से वोट देकर जितवाया जाए। बाकी ये हमारा नया चैनल है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।